जो विषय है, आज का विषय बड़ा ही सुंदर है। जगाई मधाई उद्धार लीला। तो यह विषय जो है गौर लीला का बड़ा ही प्रिय विषय है, क्योंकि महाप्रभु आए ही इस संसार में पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। पापी तापी यत छीले हरि नाम उद्धारी ले तार साक्षी जगाई मधाई। तो नरोत्तम दास ठाकुर भजन में लिखते हैं, बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मी लोके संसार विशानले दीवानीशी ज्वले जुड़ाई ते ना कोई जुड़ाई ते ना कोई ब्रजेंद्र नंदन जय सचि सूत होइलो से बलराम होइलो निताई बलराम होइलो निताई दीनहीन यत छिलो हरि नाम उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई तार साक्षी जगाई मधाई। जो ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से ही। जो कृष्ण है वही सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु बने, और बलराम जी कौन बने? निताय। और दीनहीन यत छिलो, जो भी एकदम दीनहीन है, पतित है इस संसार में, सबका हरि नाम उद्धारी लो, हरि नाम से उन सबका उद्धार किया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? हर साक्षी जगाई मधाई। तो सबसे बड़े प्रमाण है जगाई और मधाई। तो जगाई मधाई ये दो ब्राह्मण थे, पहले इनका नाम था जगदानंद और माधवानंद। तो नित्यानंद प्रभु की इच्छा से इन दोनों का उद्धार होता है। नित्यानंद प्रभु के मन में इच्छा होती है कि कैसे महाप्रभु का जो नाम है पतित पावन, वे जिस उद्देश्य से इस संसार में प्रकट हुए हैं, कैसे उस नाम को सफल किया जाए, कैसे लोगों को पता चले कि महाप्रभु पतित पावन है। तो उन्होंने सुना कि जगाई मधाई सबसे पापी जीव हैं, अगर उन दोनों का उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु कर दें तो उनका नाम पतित पावन के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो हमने कल देखी मालिनी माता, जो कि श्रीवास पंडित की धर्म पत्नी है, उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया कि नित्यानंद प्रभु कौन है। नित्यानंद प्रभु ही संकर्षण है, वही लक्ष्मण है, वही बलराम है और वही शेष है। तो नित्यानंद प्रभु बलराम, संकर्षण, लक्ष्मण, शेष नित्यानंद प्रभु है, वही इन सबके स्रोत है। नित्यानंद प्रभु अवतार नहीं है, अवतारी है, उनसे सारे अवतार आते हैं। और जिस प्रकार कृष्ण बलराम ये एक ही है, केवल शरीर दो दो है, वैसे ही महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, निमाय और निताई, केवल शरीर दो है, दोनों एक ही है। तो मालिनी की स्तुति, मालिनी माता की कल हमने स्तुति देखी, जिसमें उन्होंने नित्यानंद प्रभु का संपूर्ण वर्णन दिया था कि वे बलराम हैं, संकर्षण हैं, लक्ष्मण जी हैं। लेकिन महाप्रभु बाद में नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु आनंद है, नित्य आनंद, नित्यानंद, जो सतत आनंद दे वही नित्यानंद है। और आनंद क्या है? जीवन में आनंद कब मिलता है? जब आदमी नाचता है, गाता है, खाता है, खेलता है, वही आनंद है। तो नित्यानंद प्रभु
केवल और केवल और केवल आनंद है, नित्य आनंद। ऐसा आनंद जो कभी रुकता नहीं, नित्य, लगातार, कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड, कोई बाधा नहीं। इस संसार का आनंद जो है उसमें बाधा आ जाती है। जैसे इस संसार के आनंद की तुलना भक्तगण करते हैं कि एक बड़ा सुंदर, बड़ा ही स्वादिष्ट आप खीर बनाइए और उस खीर में थोड़ी सी रेत डाल दीजिए, बालू डाल दीजिए। तो अगर खीर के अंदर थोड़ी सी बालू डाल देंगे तो क्या होगा? खीर बहुत स्वादिष्ट है, खूब बढ़िया दूध, उसमें चावल को पकाया गया है, केसर डाला गया, कश्मीरी केसर, और बादाम और अलग अलग प्रकार के जो मेवे खीर में पड़ते हैं, सब डालकर, बढ़िया घी डालकर खूब स्वादिष्ट खीर बनाया गया है। लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया गया है? थोड़ा सा रेत डाल दिया गया, बालू डाल दिया गया। फिर वो खीर स्वाद देगी? आप एक चम्मच खाएंगे, चबाएंगे और कर्र, फिर चबाएंगे कर्र, और पूरा शरीर हिल जाएगा। तो आप कहेंगे कितनी भी स्वादिष्ट हो, इस खीर में बालू है इसलिए इसका आनंद नहीं है। तो वैसे ही संसार में आनंद जैसा दिखता है, लेकिन उसमें बालू मिल गया है, कुछ ना कुछ वस्तुएं आकर बाधा देती हैं, तो हमारा आनंद लगातार नहीं मिल पाता, इंटरप्टेड होते रहता है। लेकिन नित्यानंद कौन है? वो तो परम आनंद है, साक्षात आनंद है। उनका बोलना, उनका हंसना, उनका नाचना, उनका गाना, वे जो कुछ कर रहे हैं वो केवल आनंद है। तो अगर जीवन में आनंद चाहिए तो हमें नित्यानंद की शरण लेनी चाहिए, शरण लेनी होगी। नित्य आनंद की शरण लेंगे तभी तो नित्यानंद मिलेगा। हाँ, जैसा नाम है वैसा काम है, भगवान का जैसा काम है वैसा ही नाम है। नाम है नित्यानंद, क्योंकि भगवान हमेशा नित्य आनंद देते हैं। इस संसार में नाम होता है नयन सुख, लेकिन है अंधे, आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो इस संसार में नाम का और व्यक्तित्व का कोई मेल जोल नहीं है। किसी का नाम है नयन सुख लेकिन है आंख के अंधे, किसी का नाम है अमर लेकिन मालूम पड़ता है बचपन में मर जाता है, या बुढ़ापे में तो मरेगा ही मरेगा। तो नाम है अमर लेकिन मर रहा है। किसी का नाम है लक्ष्मी, लेकिन घर घर जाकर झाड़ू मार रही है, और उससे जो दो चार पैसे मिल रहे हैं उससे अपना जीवन चला रही है। तो इस संसार में व्यक्ति के नाम और उसके कर्म में कोई संबंध नहीं, लेकिन नित्यानंद का कर्म ही उनका नाम है। नित्यानंद प्रभु नित्य जीवों को आनंद देते हैं, सतत आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम है नित्यानंद। भगवान का नाचना, गाना, खाना, पीना, बोलना, हंसना, जो कुछ करते हो केवल रस है, केवल आनंद है। तो कभी कभी नित्यानंद एकदम आनंद के सागर में चले जाते थे और 3-4 दिनों तक अचेत रहते थे। अचेत मतलब बेहोश नहीं, अचेत मतलब इस संसार के परे जो आध्यात्मिक संसार है उस संसार के आनंद में। कभी कभी तो इतना आनंद में रहते थे कि शरीर पर कपड़ा भी नहीं है लेकिन भूल जाते थे कि कपड़े की जरूरत है। आदमी कब शरीर पर, कपड़ों पर ध्यान देता है? जब उसका यहाँ वहां से मन विचलित होता है, तब उसे ध्यान आता है कि शरीर में दर्द हो रहा है, कपड़े ठीक से पहने कि नहीं। लेकिन जो आदमी आनंद में है वो तो कभी कभी कपड़े का भी होश नहीं रहता, शरीर का तो होश रखना बड़े दूर की बात है। तो कभी कभी वे कपड़ा भी नहीं है शरीर पर वो भी भूल जाते थे, इतने आनंद में रहते थे। तो उनका जो पूरा व्यक्तित्व है वही आनंद है, यह उनका व्यक्तित्व है। कोई अलग से उनको आनंद पाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, ये उनका व्यक्तित्व है। और जब महाप्रभु उनसे कुछ प्रश्न पूछते थे तो कुछ भी जवाब देते थे वो, क्योंकि जो आदमी खुश होता है उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा, विशेष रूप से पत्नियों को अनुभव होगा ये, कि जब पति क्रिकेट मैच देख रहा होता है और एकदम ध्यान से मैच देख रहा होता है और पत्नी कुछ पूछती है, जैसे खाने में आज क्या बनाऊं, और पति कुछ जवाब दे देता है ऐसे ही, हाँ हाँ ठीक है कर दूंगा। क्योंकि पति को लगता है हमेशा कि भाई पत्नी कुछ करने के लिए ही बोल रही है। तो पत्नी पूछ रही है खाने के लिए क्या बनाऊं, और पति जवाब देता है हाँ हाँ ठीक है कर दूंगा, थोड़ी देर में करता हूँ। तो पत्नी का तो प्रश्न ही नहीं है, तो ये उत्तर उसके लिए फिट नहीं है। लेकिन अब वह व्यक्ति इतना एब्जॉर्ब है वो टीवी में क्रिकेट देखने में कि पत्नी कुछ पूछ रही है तो वो कुछ भी जवाब दे रहा है।
वैसे महाप्रभु इतने आनंद में रहते थे कि कभी नित्यानंद प्रभु इतने आनंद में रहते थे कि महाप्रभु कुछ पूछते थे तो नित्यानंद प्रभु कुछ भी जवाब देते थे। तो महाप्रभु ने एक दिन कहा कि श्रीपाद, श्रीपाद यानी नित्यानंद प्रभु नित्यानंद को कहा कि आप बिना कपड़ों के क्यों है, कपड़े वस्त्र पहन लीजिए। तो भगवान बिना कपड़ों के बहुत सुंदर लगते हैं। मैं सोचे भगवान कुरूप लगेंगे, नहीं, भगवान का शरीर एकदम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, परम सुंदर है भगवान। तो वो नित्यानंद प्रभु जवाब देते थे हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो महाप्रभु कहते थे अरे कपड़े पहन लीजिए। तो वे जवाब देते थे हाँ भूख लगा है, भूख लगा है, लाओ लाओ भूख का प्रसाद लाओ। महाप्रभु कहते हैं अरे भाई मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और जवाब दे रहे हो, आप ऐसा क्यों करते हो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं 10 बार किया मैंने वो काम, अब फिक्र मत करो मैं करूंगा। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु परम आनंद स्वरूप हैं और एकदम बच्चे के जैसे हैं वो। वास्तव में इस संसार में अगर किसी को सुख है थोड़ा बहुत तो बच्चों को है। अगर सुख है, आज के समय में वो भी नहीं, वो बाबा ब्लैक सिर्फ सीखने 2 साल से उसको स्कूल में डाल देते हैं, पर फिर भी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है। आजकल जिम्मेदारियां मिल गई है, प्रोजेक्ट बनाओ, होमवर्क और क्या क्या पता नहीं। हाँ, हमारे लिए प्रोजेक्ट शब्द बहुत बड़ा होता था, प्रोजेक्ट बनाना है। हम जब कॉलेज में किए 11th 12th में, 11th 12th में नहीं था, जब डिग्री कॉलेज में गए तब होता था भाई प्रोजेक्ट है। आजकल तो सुनता हूँ पहली दूसरी के बच्चों को प्रोजेक्ट मिलता है। अरे मेरा दिमाग तो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हम तो जब डिग्री में गए तब प्रोजेक्ट मिलता था। लेकिन फिर भी बच्चों को कोई जिम्मेदारी नहीं होती खाने की पीने की। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बच्चों की तरह ही चंचल थे। हाँ, चंचल और नटखट। कभी कभी वो बच्चों के साथ, नदिया के जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ नित्यानंद प्रभु खेला करते थे। बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ मारपीट करना। जैसे बच्चे खेल रहे होते, मेरा सामान ले लिया, मेरा सामान नहीं दिया, इसने मेरे को मारा, ऐसे बच्चों के साथ नित्यानंद खेला करते थे। कभी कभी माँ सची के पास जाते थे, अपनी माता सची के पास, और एक छोटे बालक की तरह व्यवहार करते थे, माँ भूख लगी है खिलाओ। और आप सबको पता ही है, हमने कल कथा सुनी कि श्रीवास पंडित की जो पत्नी थी मालिनी माँ, उनका वो दूध पिया करते थे ना, जबकि मालिनी माँ की उम्र 50-60 साल हो गई थी, उनके स्तन से कोई दूध आता नहीं था, फिर भी वो पीते थे। हाँ, एक बार तो इतना वे भाव में आ गए कि महाप्रभु के घर की ओर दौड़ने लगे, तेजी से दौड़ रहे हैं महाप्रभु के घर की ओर, दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते उनके शरीर से कोपिन गिर गया, जो कोपिन पहने थे। जब वहां पहुंचे तो उस समय महाप्रभु और सची माता, ये दोनों, महाप्रभु और विष्णु प्रिया दोनों घर के बाहर बैठे थे, सची माता अंदर थी। तो एकाएक सची माता, महाप्रभु विष्णु प्रिया ने देखा कि अरे ये तो जेठ जी नंगे है, तो खूब जोर से चिल्लाई अरे 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 और करके अंदर भागी। और अंदर भागी तो सची माता बोली अरे क्या हो गया क्या हो गया। तो विष्णु प्रिया ने कहा अरे देखो आपके बड़े बेटे को देखो कैसे यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं पहने। तो माँ मुस्कुराते हुए आई। सची विष्णु प्रिया ने तो घर दरवाजा बंद कर दिया घर का। फिर महाप्रभु आए उनके पास, और महाप्रभु ने अपना जो पगड़ी था वो पगड़ी निकाला और नित्यानंद प्रभु के कमर में बांध दिया। नित्यानंद उनके बगल में बैठ गए। महाप्रभु ने पूछा श्रीपाद आप कहाँ से आ रहे हो, और पूरे शरीर में आपके धूल क्यों लगी है। और आपको पता है नित्यानंद प्रभु कुछ भी जवाब देते थे, कहते थे हाँ 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 ठीक है ठीक है, और ऐसे देखने लगे जैसे कोई पागल आदमी देख रहा है। तो उस समय महाप्रभु के सारे श्रृंगी गण आ गए, कंपेनियंस सब आ गए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, गौर निताय निमाय निताय को एक साथ देखने के लिए। तो निमाय निताय को एक साथ देखने के लिए आए। तो महाप्रभु ने नित्यानंद से कहा श्रीपाद मुझे आपका प्रसादी कोपिन दीजिए। जो कोपिन पहने थे, तो भगवान के शरीर से जुड़ा हुआ कपड़ा परम पवित्र होता है, तो वो कोपिन हम सबको दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने कोपिन दे दिया महाप्रभु को, और महाप्रभु ने उसकी पूजा की और अपने सर पर बांध लिया। फिर उन्होंने उस कोपिन के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े किए और सबको बांट दिया, और सबसे कहा कि इसे बहुत संभाल कर रखिए, ये बहुत ही मूल्यवान प्रसाद है, इसे अपने गले में बांधिए और तुम सबको अवश्य कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। इसके पश्चात महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की
पूजा प्रारंभ की, उनके माथे पर चंदन का पाउडर लगाया, उनके चरणों में फूल डाले, उनके चरण पखारे। कल आप सबने डीटी वर्शिप कोर्स अगर ध्यान से सुना होगा तो पाद्यम अर्पित करते ना, तो भगवान के चरण पखारे पाद्य अर्पित करके, और फिर वह जल जो है सबको बांटा, कहा ये महाप्रसाद है, चरणामृत है, सब लोग इसको ग्रहण कीजिए। और यह चरणामृत आप ग्रहण करेंगे तो आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। नित्यानंद की पूजा करने से आप सबको कृष्ण भक्ति मिलेगी। तो एक दिन महाप्रभु नित्यानंद और हरिदास को बुलाए, उनके साथ बैठे और बात करने लगे कि देखो, बद्ध जीवों के उद्धार का समय आ गया है। सभी जीवों को, जो कलयुग के जीव हैं, उनके उद्धार के लिए तो हमारा अवतार हुआ है। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी हैं, नित्यानंद प्रभु कौन है, निमाई पंडित हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। और वो आए क्यों थे, बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। तो उन्होंने कहा कि बद्ध जीवों के उद्धार का समय आ गया है, आप सब लोग जाओ, घर घर जाओ और सबसे प्रार्थना करो कि आप लोग हमें हरिनाम भिक्षा में दो। आप सबसे प्रार्थना करो कि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, और कुछ मत बोलो, बस सबसे एक ही भिक्षा मांगो कि हम आपसे एक भीख मांगते, एक भिक्षा मांगते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और रोज वापस आकर हमको बताइए कि आपको भिक्षा में क्या मिला। मतलब कितने लोगों ने यह स्वीकार किया कि वे हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु तो कब से उत्सुक थे कि कब जीवों के उद्धार का कार्य शुरू होगा। तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं लगा, वो एकदम प्रसन्न हो गए आनंद में। क्योंकि जो चीज आपको अच्छी लगती है, बस आप रुके हैं आदेश पाने के लिए, और कोई आदेश दे दे तब तो बस शुरू कर देंगे, उसके लिए कोई ना नुकुर नहीं होती। तो एकदम खुश हो गए नित्यानंद प्रभु, और वे हरिदास ठाकुर को लेकर नवदीप के गलियों में, सड़कों पर कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु पूरे नवदीप में, सड़कों में, गलियों में कीर्तन करने लगे, और हर व्यक्ति के पास जाते और उससे प्रार्थना करते, उसके सामने हाथ जोड़ते, हर घर पे जाते, दरवाजा ठकठकाते और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि आप कृपया हरिनाम जप कीजिए। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे होते, तो बहते हुए आंसुओं से वे हर व्यक्ति के पास जाते और कहते, एक बार केवल कृष्ण का नाम लो और मुझे खरीद लो, आप मुझे हमेशा के लिए खरीद लोगे। तो कुछ लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, वो लोग बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ लोग तो सुन के बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो कैसे महान साधु है, कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल एक ही भिक्षा मांग रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। वे लोग बड़े प्रसन्न होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कहते क्या पागलपन चल रहा है, ये लोग पागल हो गए, ये लोग हरे कृष्णा जप करो। अरे हरे कृष्णा जप करने से खाना मिलेगा, तो क्या जप नहीं करने से खाना मिलेगा? हाँ। तो निमाई निमाई पंडित तो पहले से ही पागल था, और पता नहीं कितने लोगों को पागल बना दिया वो लोगों को। तो इस प्रकार लोग, कुछ लोग बड़े खुश होते, स्वागत सम्मान करते, और महा नित्यानंद प्रभु के कहने पर हरे कृष्ण जप करना शुरू कर देते। कुछ लोग उनके ऊपर गुस्सा करते, कहते देखो पागलों की टीम आ गई है। तो आप सबको भी अनुभव होगा, आप सब जो लोग प्रचार करते हैं, जब कुछ लोगों को कहते हैं हरे कृष्णा जप कीजिए, तो कुछ लोग बड़े प्रसन्न होते, बहुत अच्छा काम है। और कुछ लोग कहते हैं क्या पागलपन है, अरे हरे कृष्ण जप करने से कुछ होने वाला है। तो ये आपका अनुभव होगा जब आप अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को बताते हैं भक्ति के बारे में। तो कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा, हम आएंगे, आपके कार्यक्रम में आएंगे, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप माला जपते बहुत अच्छा कर रहे हैं।
यही तो जीवन का सार है। वो भले जप नहीं करे पर ऐसा बोलेंगे कुछ लोग कहेंगे ये सब फालतूगिरी है, ये करने से कुछ नहीं होने वाला। और कुछ लोग तो गाली देते थे, भागो इधर से, तुम लोग चोर हो, हमको पता है तुम ऐसे घर घर में आ रहे हो, सबके घर में देख रहे हो कौन है, कितने लोग रहते हैं, और रात को आकर चोरी करोगे, भागो नहीं तो डंडे से मारेंगे। तो ऐसे लोग गुस्सा भी करते थे। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर बहुत ही नम्र भाव से सबसे एक ही बात करते थे कि केवल एक बार हरि का नाम ले लो और आप हमें हमेशा के लिए खरीद लोगे, हम हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। तो प्रचार में बड़ा ही नम्र रहना पड़ता है। हाँ, कोई डांटेगा, कोई मारेगा, कोई भला बुरा कह देगा, कोई गाली कह दे देगा, कोई कहेगा कि नौकरी धंधा नहीं मिली इसलिए ये सब कर रहे हो आप लोग, कोई कहेगा खाना नहीं मिलता इसलिए सब नौटंकी कर रहे हो। और कुछ लोग बड़े खुश होंगे, अरे स्वामी जी हमारा किस्मत है, हमको तो पता ही नहीं था, आपने हमको बताया हरे कृष्णा के बारे में, हमारे भाग्य खुल गए, आप नहीं होते तो हमको भक्ति कौन देता। तो सम्मान और अपमान दोनों मिलता है प्रचार करने में, और दोनों को समान रूप से सहन करना चाहिए, सम्मान को भी और अपमान को भी। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर बड़े ही दृढ़ भाव से, बड़े ही नम्रता से ये सब कुछ सह लिया करते थे, और हर घर में जाते थे, हाथ जोड़कर कहते थे हरे कृष्ण जप कीजिए। और इस्कॉन के भक्त भी हर व्यक्ति से यही प्रार्थना करते हैं। हम लोग जो प्रचार करते हैं इसका एक ही उद्देश्य होता है, हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और गौर निताई को खरीद लीजिए। कृष्ण और बलराम को आप कैसे खरीद सकते हैं? ये पैसा देकर नहीं खरीद सकते, उनको खरीदने का केवल एक ही तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र, और कोई विधि नहीं, भक्ति। तो इस प्रकार रोज हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु नदिया के गली गली कूचे कूचे में जाते थे, खुद हरिनाम जप करते थे और लोगों से प्रार्थना करते थे कि आप भी हरिनाम कीर्तन कीजिए। और हम भी आप सब भक्तों से यही प्रार्थना करते कि आप सब लोग भी हरि नाम जप कर कीजिए प्रेम से, क्योंकि यही आपके साथ जाने वाला है। जब आप शरीर छोड़ेंगे, ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये सब कैसे हैं? ये सब कमल के फूल पर पड़े हुए जल के समान है। जैसे कमल पर फूल पर पड़ा हुआ जल कैसे छलक जाता है, या समुद्र में बुलबुले उठते हैं, बराबर, बुलबुले उठते हैं 1-2 सेकंड के बाद फिर पिचक जाते हैं, वैसे ही परिवार, पति पत्नी, बच्चे, ये सब भी थोड़े समय के लिए हैं। नदी पानी में जो बुलबुले उठते उसके समान है, फिर समाप्त हो जाएंगे। ना हम इस संसार में रहेंगे ना वो सब रहेंगे। तो जब तक आप परिवार में है, समाज में है, तब तक बाहर से सबके साथ रहिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके लिए कमाइए, कोई समस्या नहीं। पर हृदय से, बाहर से जरूरत नहीं है, बाहर से पत्नी पति बच्चों सबके साथ प्रेम से रहिए, कोई दिखाने की जरूरत नहीं कि हम वैरागी। लेकिन अंदर से ये चीज समझ के रखिए, ये सब बुलबुले के समान है। कमल जल थल जीवन थलमल, जीवन थलमल है, कभी भी समाप्त हो सकता है। तो हृदय से ये हमेशा विश्वास होना चाहिए कि जो हरि नाम है यही साथ में जाने वाला है। बाहर से अपनी पत्नी से प्रेम रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए, बच्चों की देखभाल कीजिए, बहुत जरूरी है बच्चों को प्रेम करना, उनकी देखभाल करना, उनकी जरूरत पूरी करना, पत्नी की जरूरत पूरी करना, पति की जरूरत पूरी करना, सब करना चाहिए। लेकिन अंदर से भक्ति मतलब अंदर का परिवर्तन, अंदर से विश्वास होना चाहिए, ये सब थोड़े समय के लिए ही है, असली तो कृष्ण ही मेरे साथी हैं, और असली धन तो हरि नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नित्यानंद प्रभु रोज इस प्रकार भिक्षा मांगते और फिर महाप्रभु को बताते कि आज इतनी भिक्षा मिली। तो नित्यानंद प्रभु ने दो बहुत बड़े पापियों के बारे में सुना था, और उन पापियों का नाम क्या था? जगाई और मधाई। वे दोनों पापी कौन थे? वो दोनों पापी वास्तव में अपने आप को कहते थे कि हम कोतवाल हैं नदिया के। तो वहां के जो नवाब या वहां का जो काजी था, उसने उनको कुछ ताकत दिया होगा, कुछ पावर, कि भाई तुम्हें यहाँ का कोतवाल बनाता हूँ, देखो सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो कुछ पावर इन्वेस्ट किया होगा, उनको कुछ एम्पावर किया था। वे अपने आप को कोतवाल कहते थे, और वे नवद्वीप के अलग अलग जगहों पर जाकर अपना कैंप लगाते थे, जिसे वे कहते थे कि ये हमारा क्या है? थाना है। इसे अपना थाना कहते थे।
और लोगों से जबरदस्ती पैसा लेते थे, जैसा आजकल भी पुलिस वाले लेते हैं, बराबर। हाँ, कोई भी कानून नहीं पहने, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोलेगा चलो 500 फाइन, आप बोलोगे साहब 100 रुपया लेके छोड़ दो, 100 रुपया लेके छोड़ दिया, तो 100 रुपया उसको मिल गया। तो कोई भी कानून बनता है तो अंत में दे आर द बेनिफिशियरी। ओके, तो इस प्रकार सबसे पैसा वसूलते थे। तो वे वास्तव में जात से ब्राह्मण थे, और कहते हैं कि ऐसा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, ऐसा कोई अपराध नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो, चाहे वो डकैती हो, चोरी हो, बलात्कार करना हो औरतों का, खून करना हो, स्त्रियों का बलात्कार करके उनका खून कर देते थे, लोगों को लूट कर उनका खून कर देते थे। और यहाँ तक कि वे गाय और ब्राह्मणों की हत्या करने से भी नहीं चूकते थे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, अभी वैक्सीन आ रहा, और कैसा बछड़ा, जब गाय प्रेग्नेंट है और लगभग डिलीवरी के 1-2 महीना पहले, यानी बछड़ा डेवलप हो चुका है, तो गाय को उल्टा लटकाएंगे, गला काट देंगे, पूरा खून बह जाता है, फिर पेट फाड़ कर बछड़े को निकालेंगे, तो बछड़ा ऑलरेडी तड़प रहा है। बछड़े को मारेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि मारेंगे तो फिर वो, या उसको बेहोश नहीं करेंगे, फिर जिंदा जिंदा ही उसके हार्ट में इंजेक्शन डाल के खून निकालेंगे, और उस खून से जो वैक्सीन बनने वाला, कोरोना या जो भी आज तक वैक्सीन हम सब अपने बच्चों को दिए, वो सब बना है। और ये सारे वैक्सीन अंत में बड़ी बड़ी बीमारियों के स्रोत हैं। हाँ, ये सब रिपोर्ट्स हैं, तो हमें बचना चाहिए सब वैक्सीन लेने से। एनीवे, एक अलग विषय है। तो वे गाय और ब्राह्मणों की हत्या से भी नहीं डरते थे। शास्त्रों में गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा पाप माना गया है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु सबसे ज्यादा मूल्यवान है, जो वस्तु सबसे ज्यादा, जैसे किसी घर में अगर कोई एक ही कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाए, तो लोग, किसी की भी मृत्यु हो जाए घर में, तो लोग दुखी होते हैं, कोई भी मरे घर में। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है जो कमा रहा है, जिस पर पूरा परिवार निर्भर है, उसकी मृत्यु हो जाए, तो दुख की कोई सीमा नहीं रहती। घर में कोई भी मरे दुख होता है, लेकिन जो कमाने वाला है, जिस पर पूरा परिवार निर्भर है, उसकी मृत्यु हो जाए, तब तो मतलब समझो परिवार जीते जी मर गया, ऐसी हालत हो जाती है। तो वैसे ही कोई की किसी की मृत्यु हो, गलत काम हो, तो दुख होता है, लेकिन ब्राह्मण और गाय, इनके कारण ही समाज चल रहा है। गाय हमें, गाय मतलब देसी गाय, दूध दही घी, ये सारी अमृत जैसी चीजें देती है, जिससे हम जीवित रह सकते हैं। और गाय के दूध से घी मिलता है, जिससे यज्ञ किया जा सकता है। और ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शन करते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि ये देखो, ब्राह्मण लोगों ने किताबें लिखी दान दक्षिणा लेने के लिए, और दक्षिणा के रूप में हम 100, 50, 200 रुपया दे देते, तो उसको बहुत मान लेते हैं। या जो वैद्य होते हैं, पहले टीचर, वैद्य और ब्राह्मण, ये तीनों पैसा नहीं लेते थे, फ्री में काम करते थे, फ्री में सेवा करते थे, और आप खुशी से जो दे दो ले लेते थे। दक्षिणा का मतलब माना नहीं जाता, जो सामने वाला दे। फिर हम लोग सोचने लगे, अरे ठीक है, 10 रुपए में दे दो, 20 रुपया दे दो, क्यों ज्यादा देना। तो अब तो आदमी तो ब्राह्मण हो चाहे वैद्य हो, पेट तो उसका भी है, उसको भी अपना जीवन चलाना है। जब उसने देखना कि भाई कुछ मिलता नहीं है, बेइज्जती मिलती है, लोग कहते हैं तो भिखारी है, भिक्षुक है, तो फिर वही लोग धीरे धीरे, वही बुद्धिमान लोग, ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान जन्म से नहीं, जो लोग समाज के लिए कुछ कर सकते हैं अच्छा, उनको ब्राह्मण कहता है, बुद्धिमान। वही बुद्धिमान लोग आज डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, लेकिन करप्ट। तो आज भी वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपया लूट रहे हैं। जो चीज 10 रुपए में ठीक हो सकती है, उसके लिए आपको लाख रुपया देना पड़ता है, 10 लाख देना पड़ता है। जो, जैसे किडनी स्टोन है, तो कोई दाल, मैं आज देख रहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कोई दाल को गर्म करके 2 गिलास पानी लेकर, 100 ग्राम दाल में 200 ग्राम पानी गर्म करो, जब तक पानी 100 ग्राम ना हो जाए, उस पानी को पियो 1 महीने लगातार, तो वो पथरी गल जाएगी। कितना खर्चा, 1000, 2000, दाल का 1 महीने का खर्चा कितना होगा, मुश्किल से 2000। वही हम ऑपरेशन करेंगे तो 50,000 हो गया। तो दक्षिणा देना जैसे कम किया धीरे धीरे हमने, तब से जो बुद्धिमान वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग, उसने भी ज्ञान देना कम किया, और जितना हमने उनका अपमान करना शुरू किया,
फिर वे भी अलग तरीके अपनाने लगे और आज देखिए हम कितना लूट रहे हैं। तो डॉक्टर अधिक एक्चुअली ब्राह्मण ही, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धिमान वर्ग को ब्राह्मण कहा जाता है। तो आज एक बार हाथ देखने का 1000 रुपया ले लेते हैं, और वही हम किसी ब्राह्मण को 100 रुपया देते थे तो कहते थे हाँ देखो ये तो भिक्षुक है, गरीब है। तो ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शन करते थे, बहुत आवश्यक चीज है ब्राह्मण, जो समाज का मार्गदर्शन करे। और समाज की जिम्मेदारी है ब्राह्मण की देखभाल करना, और ब्राह्मण समाज को मार्गदर्शन देता था, उनकी देखभाल करता था। कोई बीमारी हो, कुछ ना हो, सब अच्छे से परिवार में, सबके जीवन में नैतिकता रहे, कैरेक्टर रहे, ये सब जिम्मेदारी ब्राह्मण की थी। उसके पास पैसा कमाने के लिए समय नहीं था, और समाज का काम था उस ब्राह्मण का देखभाल करना, क्योंकि उसके पास समय नहीं है सब सारी चीजों के लिए कि अपना वो पेट के बारे में सोचे। उसका काम था समाज के बारे में सोचना, और जो समाज के बारे में सोचेगा तो फिर समाज की जिम्मेदारी है उस ब्राह्मण के बारे में सोचना। लेकिन अगर आप अगर एक कहोगे भाई अपने पेट के बारे में खुद सोचे, तो ठीक है, वो अपने पेट के बारे में सोचेगा, तब आपके बारे में कौन सोचेगा, आप तो बिजी है। तो फिर बाद में जहाँ पे 10 रुपए में काम होता है वहां पर 1000 रुपया देना पड़ेगा और दुख सहना पड़ेगा अलग। तो ये ब्राह्मण और गैयों को भी मारने से नहीं छोड़ते थे, ब्राह्मणों की भी हत्या कर देते थे, गायों की भी हत्या कर देते थे, मांस खाते थे, दारू पीते थे, हमेशा ऐसे जैसे नशे में हैं, और इतने खतरनाक कि दूर से ही देखते हुए लोग रास्ता बदल लेते थे, उनके पास नहीं जाता था, तो छुप जाते थे कि ये अगर पकड़ लिया तब तो या तो जान से मार देगा, लूटेगा, और अगर हमारे पास कुछ मिला नहीं तो गुस्से में जान से मार देंगे। कोई एक मेरे मित्र थे, वो बता रहे थे, किसी देश से आए थे वो वापस, 6 महीने के लिए गए थे। बोले उस देश में इतनी चोरी होती है, आपको घर में जब आप रात को सोते हो अपने घर में ड्रावर में कुछ कैश रखना ही चाहिए, क्योंकि चोर आएंगे, कैश आपका ड्रावर खोलेंगे, और अगर उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा तो आपको गोली मार देंगे। तो इसलिए हर आदमी अपने घर में कुछ तो रख के ही सोता है कि भाई आए तो लेकर जाए, गोली नहीं मारे। मुझे देश याद नहीं आ रहा है, तो मेरे मित्र मुझे बता रहे थे इतना चोरी वहां। आप रास्ते में जा रहे हो, जेब में जरूर 1500 लेकर जाओ, मिला आपको लूटने आएंगे चोर, मिल गया तो लेके चले जाएंगे, नहीं मिला तो आपको मार देंगे। पैसा क्यों नहीं रखा, मालूम था हम आपको लूटने आने वाले हैं। इतना खतरनाक देश है वो। हाँ, तो तो सब लोग डरते थे कि अरे ये जगाई मदाई पकड़ लिए तो लूट लेंगे पूरा। और अगर हम सोचे कि ठीक है कुछ नहीं लेके जाएंगे, तो कुछ नहीं मिला तब तो जान से मार देंगे। इतने खतरनाक थे जगाई मदाई, सोचिए कितने पापी रहे होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और साधु और सन्यासियों के तो सबसे बड़े दुश्मन थे वो लोग। तो नित्यानंद प्रभु का हृदय बदल गया। उन्होंने सोचा कि प्रभु यानी महाप्रभु ने हमसे कहा है कि सबको हरिनाम का प्रचार करो, विशेष रूप से पापियों को प्रचार करो, जो पतित हैं उनको हरिनाम का प्रचार करो। अब इन जगाई मधाई से ज्यादा पतित कौन मिलेगा। अगर इन दोनों का उद्धार हो जाए, इन दोनों का उद्धार हो जाए, तो महाप्रभु की कीर्ति पतित पावन के रूप में सर्वत्र फैल जाएगी। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर से कहा कि हरिदास, दादा हरिदास, दादा मतलब बड़े भाई, दादा हरिदास, आप तो बड़े शक्तिशाली हैं और निर्भय निर्भय हैं, और आप तो इतने दयालु हैं कि जब आपको 22 बाजारों में पीटा जा रहा था, जब जल्लाद आपको 22 बाजारों में पीट रहे थे कोड़ों से, तब भी आप प्रार्थना कर रहे थे कृष्ण से कि हे कृष्ण, इनको कोई सजा मत देना, ये मुझे पीट रहे हैं लेकिन इनको कोई कष्ट मत देना। आप इस प्रकार उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे हृदय से, और हरिनाम जप कर रहे थे, और जो आपको मार रहे थे उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सोचिए कितना ऊंचा भाव है, जो आपको कष्ट दे रहा है आप उनके अच्छे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और वास्तव में वैष्णवता यही होती है, और सन्यासी ब्राह्मण का ये धर्म है, क्षत्रिय का नहीं। क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, वो ऐसे दया करने लगेगा तो फिर कोई बचेगा नहीं। तो क्षत्रिय का काम है रक्षा करना शत्रुओं से, लेकिन ब्राह्मण का काम है क्षमा करना। क्षत्रिय वैष्णव हो तो भी उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन का काम, अर्जुन वैष्णव है लेकिन क्षत्रिय है, इसलिए उनको युद्ध करना जरूरी था। उनके लिए क्षमा धर्म नहीं है, सबका धर्म अलग अलग होता है। अगर कोई ब्राह्मण वैष्णव है तो उसे क्षमा करना उसका धर्म है, लेकिन क्षत्रिय का धर्म क्षमा करना नहीं है। क्षत्रिय कर्म है दीनहीनों की रक्षा करना। तो जब आपको 22 बाजारों में पीटा जा रहा था, तब भी आप उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो अगर आप अपने मन में सोच लो
ये जो पतित जगाई मधाई है इनका उद्धार करना है, तब तो अवश्य इनका उद्धार हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इच्छा को महाप्रभु अवश्य पूरी करेंगे। हरिदास ठाकुर हंसने लगे और हरिदास ठाकुर ने कहा कि श्रीपाद, क्या मुझे पता नहीं कि तुम्हारी इच्छा ही प्रभु की इच्छा है? जो आप सोच रहे हो वही महाप्रभु सोच रहे हैं। आपने मन में सोच लिया कि इन जीवों का उद्धार करना है, तो मतलब इनका उद्धार हो गया। बस अब समय की बात है कब होना है, पर इनका तो उद्धार हो गया। तो दोनों उस तरफ जाने लगे जहां पर जगाई मधाई रुके हुए थे। दोनों, नित्यानंद प्रभु और हरिदास, दोनों ही ऊंचे ऊंचे थे, सुंदर थे, बड़े ही आकर्षक सन्यासी वस्त्र में। दोनों कीर्तन कर रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे और दोनों गा रहे थे, बोल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण हन प्राण, तोम सब लगिया कृष्ण अवतार, हे न कृष्ण भज सब छाड़ नाचार। तो दोनों महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कीर्तन करते करते जा रहे थे और क्या गा रहे थे? बोल कृष्ण, कृष्ण के बारे में बोलो, यानी कृष्ण कथा करो। हम सब अभी क्या कर रहे हैं? हम सब कृष्ण कथा कर रहे हैं, यानी हम नित्यानंद प्रभु की बात को मानकर कृष्ण कथा कर रहे हैं, तो उनकी कृपा अवश्य हम पर होगी। भज कृष्ण, कृष्ण का नाम जप करो, लह कृष्ण नाम, कृष्ण के भजन नाम का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कहेगा क्यों कृष्ण का भजन क्यों करें, कृष्ण के बारे में बात क्यों करें, कृष्ण का नाम क्यों ले? तो नित्यानंद प्रभु कहते कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण हन प्राण, क्योंकि कृष्ण ही माँ है। इस जन्म में जो माँ है वो तो इसी जन्म में है, पिछले जन्म में कोई और माँ थी, अगला जन्म लेना पड़ा कोई और माँ मिलेगी। उसी प्रकार इस जन्म में जो पिता है उसी जन्म के हैं, और जब से हम पैदा हुए तब से ही पिता बने, राइट? उसके पहले तो पिता नहीं थे। एक बार एक बच्चे को स्कूल में पूछा टीचर ने, रमेश खड़े हो जाओ। रमेश खड़ा हो गया। अच्छा रमेश बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? रमेश ने कहा 9 साल, मेरी उम्र 9 साल है। टीचर ने कहा गुड। पिताजी की उम्र कितनी है? रमेश ने कहा पिताजी की उम्र भी 9 साल ही है। टीचर हैरान हो गया, बोला पिताजी की उम्र 9 साल कैसे हो सकती है? तो बच्चे ने कहा कि अरे जब मेरा जन्म हुआ तभी तो पिताजी बने, उसके पहले पिताजी थोड़े ही थे। तो लॉजिकली सही है, जब बच्चे का जन्म होता है उसके पहले आप पिताजी थे क्या? उसके पहले आप माँ थी क्या? नहीं। यानी जब बच्चा पैदा हुआ उसी दिन आप माँ और पिता बने। तो अगर माँ पिता की उम्र पूछी जाए तो जितनी बच्चे की उम्र है उतनी माँ पिता की उम्र है। हाँ, आपका नाम के हिसाब से पूछा जाए आपका उम्र तो ज्यादा होगा, लेकिन माँ की उम्र तो भाई जब पैदा हुआ मैं तभी वो माँ बने ना, मेरी माँ बने, तो मेरी माँ की उम्र तो उतनी जितनी मेरी उम्र है, राइट? तो भले ये थोड़ा अटपटा लगे पर एक्चुअली लॉजिकली एकदम करेक्ट है। तो कृष्ण माँ है, अनंत समय से हमारी माँ है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, कृष्ण हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे पैदा होने के पहले ही हमारे लिए दूध की व्यवस्था कर देते हैं, माँ के स्तन में दूध आ जाता है। आदमी खाली हाथ आता है लेकिन खाली हाथ जाता नहीं, कुछ ना कुछ भगवान व्यवस्था करके रखते हैं। भूखा पेट, लोग कहते हैं कि आदमी भूखा पेट जगता है पर भूखा पेट सोता नहीं, भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हैं। कृष्ण पिता है, सब कुछ व्यवस्था करके रखे हमारे लिए। कृष्ण हन प्राण, और कृष्ण ही हमारे प्राण है, आत्मा है। कृष्ण की कृपा से मेरे शरीर में सारा काम हो रहा है। माँ बाप को नहीं पता मेरे पेट में क्या चल रहा है, हार्ट में क्या हो रहा है, केवल कृष्ण को पता है। तोम सबा लगिया कृष्ण अवतार, हे न कृष्ण भज सब छाड़ नाचार। अरे केवल आप लोगों के लिए तोम सबा लगिया, केवल आप सबके लिए कृष्ण अवतार, कृष्ण ने अवतार लिया केवल आप लोगों के लिए, केवल हम जैसे लोगों के लिए भगवान गोलोक छोड़कर आए। गोलोक में जहाँ राधा रानी के साथ नाच रहे हैं, रास कर रहे हैं, परम रस का आनंद ले रहे हैं। परम सुख जो है जीवन का, परम रस माधुर्य यहाँ पर नहीं है यहाँ। और वह रस जो है अभी हमारी कल्पना से बहुत परे है। जब कुछ भक्त नया नया आते हैं, 2-4 माला जप करने लगते हैं, तो सोचने लगते हैं अरे बस हम तो बड़े रसिक भक्त हैं। अगर अभी आपको लगता है कि आप या हम रसिक भक्त हैं, तो हम रसिक भक्त नहीं, हम कामुक भक्त हैं।
वो काम रस लगने लगता है, रस वो नहीं है। तो अगर कोई भी आपसे कहे कि हम रस के ज्ञाता हैं, या ये भक्त रसिक है, या इस भक्त को रस का ज्ञान नहीं, समझिए वो आदमी खुद भी एक अज्ञान में जी रहा है और आपसे भी अज्ञान की बातें कर रहा है। रस एक बड़ी ऊंची वस्तु है, जो कृष्ण प्रेम का रस है, वो अभी हमारा विषय नहीं है। ठीक है, तो हम समझ रहे ठीक है रस करके कुछ होता है, लेकिन वास्तव में रस क्या अभी तक किसी को नहीं पता इस संसार में। इस संसार में मतलब अभी हम जो बद्ध जीव हैं, वो महान भक्त जैसे प्रभुपाद हुए, गौर किशोरदास बाबा जी हुए, ऐसे सिद्ध पुरुषों को पता है रस क्या है। हमें तो खाली वो गंदगी पता है, काम पता है, काम वासना, स्त्री के लिए पुरुष का शरीर, जिस हड्डी मांस मल मूत्र, उसी को रस मान लिया है। और पुरुष स्त्री के शरीर को हड्डी मांस मल मूत्र से बना हुआ, उसी को रस मान लिया है। वो रस नहीं है। रस बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उस रस को पाने के लिए खूब अच्छा भजन होना चाहिए, रोज 16 माला अच्छे से ध्यान पूर्वक, तब बहुत समय के बाद अच्छे से भक्ति करते करते तब जाकर उस रस का ज्ञान होगा। और उस रस का ज्ञान कैसे होगा? हे न कृष्ण भज सब छाड़ अनाचार। जितने भी अनाचार हैं, मांस खाना, अवैध स्त्री संबंध, नशा करना, जुआ खेलना, ये अनाचार है। जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, तब तक भजन नहीं होगा। जब तक भजन नहीं होगा ठीक से, तब तक रस का ज्ञान नहीं मिलेगा। तो कुछ भक्त मुझसे पूछते हैं कि प्रभु जी, इस्कॉन में तो रस का शिक्षा नहीं है। हाँ, बाकी जगह रस का भी शिक्षा मिलता है, गौड़ीय मठ में तो रस के बारे में चर्चा होती है। तो ठीक है, हो सकता है भाई वहां महान भक्त हो, लेकिन साधारण रूप से रस के बारे में जब लोग बात करते हैं तो केवल वो अपनी काम वासना का प्रदर्शन कर रहे हो, रस नहीं है। ये स्मरण रखिए, रस बहुत ही श्रेष्ठ है। भगवान वो परम रस गोलोक से छोड़कर इस संसार में आ रहे हैं। तोम सब लगिया कृष्ण अवतार। सोचिए, कोई आदमी आनंद कर रहा होता है, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा होता है, नाच गा रहा होता है, उस समय कोई कहे अरे सर वो ऑफिस में इमरजेंसी आ गई, आप बोलोगे छोड़ो मैं छुट्टी पे हूँ ना, लीव डाल के आया था ना, बोला था ना फोन मत करना, देखो अपना मैं छुट्टी पे हूँ। लेकिन भगवान आए, तो भगवान इतना कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमको भी कुछ करना है। हमको क्या करना है? अनाचार छोड़कर हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गाते हुए, कीर्तन करते हुए उस तरफ जा रहे थे जहां पर जगाई मधाई ने अपना कैंप बनाया था। बोल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण हन प्राण, तुम सब लगिया कृष्ण अवतार, हे न कृष्ण भज सब छाड़ी अनाचार। ऐसे गाते गाते हरे कृष्ण कीर्तन करते करते दोनों उस तरफ बढ़ रहे थे जहां जगाई मधाई थे। और जगाई मधाई एकदम दारू शराब पिए हुए, एकदम जैसे नदिया के राजा है वो, ऐसे बैठे थे वो। दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद आदमी को लगता है कि वो राजा बन गया है। क्योंकि उसे कुछ होश तो रहता ही नहीं। उसे लगता है कि मैं जो है यहाँ का राजा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। हाँ, एक बार एक आदमी दारू दारू पी लेता है, खूब दारू पीता है, दारू पी लेता है, तो फिर एक घर के सामने खड़ा हो जाता है। घर जा रहा होता है, घर के सामने खड़ा हो जाता है। एक आदमी पूछता है भाई क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं, अब पूरी दुनिया घूम रही है। दारू पीने के बाद, हमको अनुभव नहीं है बट सुना ऐसा, गोल गोल घूमता है सब। बोले अब पूरी दुनिया घूम रही है, घूमते घूमते जैसे ही मेरा घर आएगा, मैं घर के अंदर चला जाऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो नशे के बाद आदमी को लगता है कि वही राजा, दोनों एकदम राजा की तरह बैठे थे। और जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु इस प्रकार गाते वहां से आए, तो उन्होंने पूछा अरे कौन है ये लोग? क्या ये लोग पागल हैं? इनको पता नहीं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या इनको अपने जान की परवाह नहीं? क्या उन्होंने निर्णय कर लिया हमारे हाथों से मरेंगे? तो कुछ लोगों ने कहा अरे नित्यानंद प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? वहां मत जाओ, वो जगाई मदाई बैठे हैं, वो बड़े पापी लोग हैं, आपको मार डालेंगे। हाँ, आप उनसे दूर रहो, मधुमक्खियों का छत्ता है वो। जैसे मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दो तो फिर वो काट काट के आपको बेहाल कर देंगे, वैसे मत जाओ। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो प्रेम में, करुणा से भरे हैं, तो जगाई मधाई क्यों गए। और जैसे ही जगाई मधाई ने देखा, जोर से चिल्लाए कौन है, कौन ऐसे गा रहा है?
नित्यानंद ने कहा, मैं अवधूत। जगाई मधाई, तो बोले तुम्हें अभी सिखाते लेसन। और ऐसा कह के दोनों दौड़े, जगाई मधाई, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए। और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भगे उधर से। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद वहां से भगे, जगाई मधाई उनके पीछे भाग रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भाग रहे हैं, जगाई मधाई उनको पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं। तो क्यों भाग गए नित्यानंद प्रभु? क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया। उन्होंने एक बार जगाई मधाई को अपना दर्शन दे दिया। तो शास्त्र में ऐसा वचन है कि वैष्णव का दर्शन करने से भगवान, अगर भगवान के तोमार दर्शने पवित्र, ऐसे एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि दर्शने पवित्र करे ऐ तोमार गुण, दर्शने पवित्र करे ऐ तोमार गुण। कि वैष्णव जो होते हैं, जो रोज भगवान का नाम जप करते हैं। देखिए वैष्णव कौन है, ये कैसे समझना चाहिए? जो आदमी रोज नियमित रूप से 16 माला नाम जप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, वो वैष्णव है। फिर ज्यादा हिसाब किताब मत कीजिए। हाँ, कमी ढूंढेंगे सब में मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से 16 माला या उससे ज्यादा कर रहा है, शास्त्र पढ़ने की इच्छा है और 4 नियम का पालन कर रहा है, तो वैष्णव है। सामान्य सिंपल सा रूल है। ठीक है, बाकी बहुत ढूंढेंगे, अरे वो तो गुस्सा किया, ये उतना मत सोचिए। हाँ, दोष ढूंढेंगे तो भगवान में भी दोष मिल जाएंगे। शिशुपाल ने तो भगवान के अंदर दोष ढूंढ लिए, अभी कितने, एक दो नहीं, 100, रोज 100 दोष ढूंढ लेता था रोज। तो भगवान के अंदर 100 दोष ढूंढ लिया, फिर हम कौन है? तो दोष ढूंढेंगे तो भगवान के अंदर मिल जाएंगे, इंसान की तो बात क्या। दोष ढूंढने वालों ने तो माता सीता के अंदर दोष ढूंढ लिया, युधिष्ठिर महाराज के अंदर दोष ढूंढ लिया। तो वो उतना सब सोचना नहीं है। कोई भी भक्त जो रोज 16 माला अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करता है, जप करने की उसकी रुचि है, शास्त्र पढ़ता है, 4 नियम पालन करता है, वैष्णव है। इससे फर्क नहीं पड़ता वो अकेला है, पत्नी के साथ है, नौकरी करता है, नौकरी नहीं करता है, मंदिर वाला है, मंदिर के बाहर वाला, वो सब सोचने की जरूरत नहीं। अगर वो रोज 16 माला जप कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, शास्त्र रुचि है, वैष्णव है। भगवान की सेवा की इच्छा रखता है, वैष्णव है। तो वैष्णव के दर्शन से जो होता है, हृदय शुद्ध होता है, और इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति, और इसके बाद भक्ति मिलती है। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के दर्शन हो गए। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान है, और हरिदास ठाकुर तो कौन है? वो भी परम वैष्णव है। और 16 माला नहीं, 192 माला जप करते हैं। कितना माला? 192 राउंड्स। और उनका हृदय तो पूरा करुणा से भरा है, इतना करुणा से कि उन्होंने एक वैश्या को भी वैष्णव बना दिया। तो भूमिका उन्होंने तैयार कर दी कि किस प्रकार इनका उद्धार होगा। और वे समझ गए कि अब मेरे प्रभु महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इस जगाई मधाई का उद्धार करेंगे, और फिर इनकी भगवत्ता प्रकट होगी कि महाप्रभु तो सच में महाप्रभु हैं, कृष्ण हैं, और लोग महाप्रभु को समर्पण करेंगे और उनको स्वीकार करेंगे। तो जब जगाई मधाई भाग रहे थे, जगाई मधाई पीछा कर रहे हैं महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, हरिदास का। हरिदास ठाकुर भाग रहे भाग रहे भाग रहे, नित्यानंद प्रभु भाग रहे भाग रहे भाग रहे। तो नित्यानंद हरिदास जब भाग रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु तो जवान है, 20-22 साल का, बड़े तेज भाग रहे थे, खट 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 खट। हरिदास ठाकुर थोड़े एजेड थे नित्यानंद प्रभु की तुलना में। वो बड़े मुश्किल से भाग रहे थे, उनको मतलब बहुत तकलीफ, वो भी भाग रहे थे लेकिन थोड़ा तकलीफ हो रहा था। तकलीफ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी वो थोड़ा हास्य परिहास करेंगे। तो हरिदास ठाकुर को पता था कि मैं नित्यानंद के हाथों में सुरक्षित हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे जब 22 बाजार में पीटा गया, कुछ नहीं हुआ, तो जगाई मधाई क्या बड़ी चीज है, जो जिसके लिए स्वयं भगवान गोलोक छोड़कर आए। और जब उनकी पिटाई हो रही थी, तो उनके सारे कोड़े भगवान ने अपने पीठ में सह लिए, तो उनको डरने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो थोड़ा गुस्से में हो गए। होता ना थोड़ा, जैसे कभी कभी पत्नी झूठा गुस्सा करती है पति से। हाँ, कभी कभी नहीं, हमेशा चलते रहता है उनका। तो वैसे हरिदास ठाकुर थोड़ा गुस्सा हो गए। वे भी प्रेम है। हाँ, गृहस्थ आश्रम में अगर पत्नी नाराज न हो और पति मनाए नहीं, तो कोई आनंद नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवतम में है कि पत्नी रूठे और पति मनाए, तो वही एक रूठना मनाना, वही एक सुख है गृहस्थी में। बाकी है क्या, सुबह से लेकर रात तक बस वही काम काम काम। औरत बेचारी को किचन में, और आदमी बेचारा नौकरी कर रहा है, तो वही थोड़ा रूठना मनाना, बस वही चलते रहता है।
तुम, और वो प्रेम है। तो ऐसे ही हरिदास ठाकुर थोड़ा नाराज हो गए, बोले पता नहीं मैं किस अवधूत की चक्कर में आ गया, मैं तो बाल बाल मरते हुए बचा, ये जगाई मधाई तो मुझे मार देते। तो नित्यानंद भी बड़े खुश खुश थे। उन्होंने बोल दिया, अरे मेरी क्या गलती है हरिदास, मुझे क्यों दोष दे रहे हो, अपने प्रभु को दोष दो, मतलब चैतन्य महाप्रभु को दोष दो। उन्होंने ही हमें आदेश दिया है कि जाओ बद्ध जीवों का उद्धार करो। वे तो घर में बैठते हैं और हमको आदेश दे देते हैं, राजा की तरह अपने सेवकों को आदेश दे देते हैं कि घर घर जाओ और सबसे प्रार्थना करो कि हरि नाम जप करो। अब अगर हम उनकी बात माने तो ये होगा, देखो जगाई मधाई हमारी जान के पीछे पड़ गए, और नहीं बात माने तो भी मृत्यु, भगवान की बात नहीं मानेंगे तो भी मृत्यु। तो माने या नहीं माने, मरना तो है ही है, ऐसे हमारे प्रभु हैं। मजाक में कर रहे हैं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, होता है ना कभी कभी मजाक करते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहां ऐसे ऐसे आरोप भी लगते हैं, लेकिन ये आरोप में आनंद आता है। जैसे जब माता रुक्मणी को भगवान कृष्ण चिढ़ा रहे थे, रुक्मणी किससे शादी कर ली, मैं एक ग्वाला, तुमसे तो शादी करने के लिए बड़े बड़े राजा आए थे, उन राजाओं से शादी करना चाहिए था, मैं गांव में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मैं गांव वाला, शहर की कुछ तहजीब मालूम नहीं, और अब भी देखो मैं कहाँ रह रहा हूँ, द्वारका में, समुद्र से चारों ओर घिरी हुई नगरी है, क्यों, शत्रुओं के डर से यहाँ रह रहा हूँ। तुम्हें तो शिशुपाल जैसे, जरासंध जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा आए थे, शहर में पढ़े लिखे थे, मॉडर्न लोग थे, उनसे विवाह करना चाहिए था, तुम अब भी चाहो तो मुझे छोड़कर उनसे विवाह कर सकती हो। और माता रुक्मिणी सच मान ली ये बात, वो बेहोश हो गई। हाँ, भगवान डर गए, भगवान जय उठाए, बोले अरे नहीं मैं मजाक कर रहा था। हाँ, तो ऐसे ही जहाँ प्रेम है वहां हंसी मजाक है, वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन वो प्रेम से है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर दोनों महाप्रभु को थोड़ा भला बुरा कह रहे थे। हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को भला बुरा कह रहे थे, नित्यानंद प्रभु किसको भला बुरा कह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु। और ऐसे बेचारे कैसे पढ़ते पढ़ते दोनों महाप्रभु के घर में आए, और तुरंत दो लोग घर के अंदर चले गए जहां पर महाप्रभु थे। और ये जो दोनों थे जगाई मधाई, वे भी आए, वे दोनों आए, और उन, तो वे चारों ओर देखने लगे, दारू पिए थे ना दोनों, तो दारू पिए थे, तो दोनों को पता नहीं चला कि ये हरिदास और नित्यानंद कहाँ चले गए, तो वे अपने में ही लड़ने लगे। क्योंकि उनको लड़ना तो है, किसी को तो मारना है, किसी से तो फाइटिंग करनी है, तो अपने में लड़ने लगे। तो देखिए एक स्वभाव होता है पापी आदमी का, वो दूसरे को नहीं मारेगा तो फिर अपनों को ही मारेगा। जैसे आप देखेंगे कि ओसामा बिन लादेन, जो थ्योरी एक्सटर्नल इंटरनल मुझे नहीं पता, बहुत सारी थ्योरीज है, तो कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन को किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया, जाओ रशिया को डिवाइड करो, और उसने बहुत आतंकवाद फैलाया, सबको डिवाइड किया, रशिया को तोड़ा भी। लेकिन अब काम खत्म हो गया, तो अमेरिका ने फंडिंग देना बंद कर दिया, काम हो गया। लेकिन अब उनको तो फोकट का पैसा लेने की आदत हो गई और लोगों को मारने की आदत हो गई है, तो कोई नहीं मिला तो अमेरिका की ट्विन टावर पे ही जो है एरोप्लेन चढ़ा दिया। तो इसलिए बुरी आदतें पहले अच्छी लगती है कि हम बोलते हैं ठीक है, इसको इसके लिए बुरा सिखाऊंगी, जा उसके साथ मार उसको, उसको गाली दे, तो उसको मारेगा गाली देगा, लेकिन बाद में जब वो चला जाएगा तो फिर हमको ही मारेगा, हमको ही गाली देगा, क्योंकि आपने उसको सिखाया, उसको वही आता है, वही करेगा। तो वे दोनों अपने में लड़ने लगे। यहाँ सारे भक्त आ गए, महाप्रभु सभी भक्तों से बात कर रहे थे, महाप्रभु और सारे भक्त बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने नित्यानंद और हरिदास को देखा बड़े प्रसन्न हो गए। कहा श्रीपाद आप कैसे हो, इतना हाफ क्यों रहे आप लोग, हरिदास आप इतना क्यों हाफ रहे हैं, लगता है आज आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, बहुत प्रचार किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन बताओ इतना मेहनत किया कुछ भिक्षा मिला क्या। तो हरिदास ठाकुर कहते अरे क्यों नहीं, आज तो हमको बहुत बड़ी भिक्षा मिली। नित्यानंद प्रभु कहते आज तो बहुत बड़ा भिक्षा मिला हमको। महाप्रभु कहते क्या भिक्षा मिली मुझे बताओ। अरे प्रभु क्या कहें, आज तो हमें हमारा जीवन मिल गया, भिक्षा में अपना जीवन मिला, जान बच गई। अच्छा जान बच गई, क्या मतलब, साफ साफ बताओ। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, पूरी कहानी बता दी कि कैसे वो जा रहे थे और कैसे जगाई मधाई ने उनका पीछा किया, और कैसे बेचारे दौड़े जान बचाकर, हाँ दुम दबाकर भागे। तो महाप्रभु ने पूछा जगाई मधाई,
ये जगाई मधाई कौन है? थोड़े से गुस्से में और थोड़ा आश्चर्य, कौन है ये जगाई मधाई कौन है? तो वहां पर श्रीवास और गंगादास थे। श्रीवास और गंगादास ने कहा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, आपको सब पता है कि वो जगाई मधाई कौन है। हम उन दोनों के पापों का वर्णन नहीं कर सकते, बड़े ही पापी लोग हैं वो दोनों। ऐसा कोई पाप नहीं जो उन्होंने नहीं किया हो। बच्चों को जान से मार देना, औरतों के साथ बलात्कार करना, लोगों के घर में आग लगा देना, लोगों का धन लूट लेना, जमीन पर कब्जा, सब पाप उन्होंने किया है। गाय को मारना, ब्राह्मणों को मारना। तो महाप्रभु ने कहा, पता है मुझे उनके बारे में, उन्हें आने दो, मैं उन्हें यमपुरी भेज दूंगा, यमराज के पास भेज दूंगा, इसी क्षण भेज दूंगा। नित्यानंद ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप तो पतित पावन हैं, आपका अवतार ही पतितों के उद्धार के लिए हुआ है, जो पापी है उनका उद्धार करने के लिए हुआ है। अगर भगवान पापियों को मारने लगे ना तो कलयुग में कोई जिंदा नहीं बचेगा। हम में से हर आदमी कम या ज्यादा कुछ न कुछ पाप किया है, बचपन से लेकर अब तक। कभी कभी तो भक्ति में आकर भी पाप हो जाते। तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता इस युग में, आज के समय में कोई बड़ा ही एक्सेप्शनल केस होगा, तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने कोई पाप नहीं किया। एक मूवी में एक गाना सुना होगा, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसाफ सुनो, जिसने पाप ना किया हो पापी ना हो। वो एक औरत को सब पत्थर मार रहे थे, तो उसने कहा ठीक है मारो इसको पत्थर लेकिन पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कोई पाप नहीं किया, जीवन में कोई गलती नहीं की, सब फिर चुपचाप निकल गए। फिर बाइबल में स्टोरी आती है शायद कि किसी स्त्री को, आई थिंक बाइबल की स्टोरी से ये मूवी में ये पार्ट बना होगा। बाइबल में स्टोरी आती है, एक स्त्री को सब लोग पत्थर मार रहे थे, तो जीसस ने कहा कि इसको जान से मार डालना अच्छी बात है, सब लोग पत्थर से मारो, लेकिन फर्स्ट स्टोन, पहला पत्थर वही मारेगा जिसने जीवन में कोई गलती न की, नहीं तो आदमी तुरंत मर जाएगा, ये मेरा श्राप है, या जो भी। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि सबको पता है जीवन में हमसे जाने अनजाने बहुत से पाप हुए। तो अगर महाप्रभु पापियों को मारने लगे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इसलिए इस अवतार में महाप्रभु पापियों का वध नहीं करते। जैसे द्वापर युग में उन्होंने कंस का वध किया, शिशुपाल का वध किया, जरासंध का वध करवाया, या त्रेता युग में रावण का वध किया, सतयुग में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध किया। ऐसे भगवान मारते नहीं, बल्कि पापियों के पाप करने की भावना को मार देते हैं। तो आपका तो अवतार ही हुआ है पापियों को मारने के लिए, कृपया उन्हें मारे मत। आपका अवतार ही पापियों का उद्धार करने के लिए हुआ है, पापियों को शुद्ध करने के लिए हुआ है, उनको मारने के लिए नहीं। तो मैं ये मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आप उनको मारोगे नहीं, आप उनका उद्धार करोगे। तो महाप्रभु हंसने लगे और कहे, श्रीपाद आपने अगर ऐसा सोचा है कि उनका शुद्धिकरण हो, वो मुक्त हो जाए, तो जरूर वो मुक्त हो गए अब, क्योंकि आपने सोचा है। अरे वो मुक्त होना दूर की बात, उन्होंने आपका दर्शन किया, उसी क्षण वो मुक्त हो गए। तो सारे भक्त बहुत खुश हो गए, सब बोले महाप्रभु की जय, और सब महाप्रभु का गुणगान करने लगे, कीर्तन करने लगे। हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के घर चले गए। हरिदास ठाकुर कहाँ रहते थे? अद्वैत आचार्य के घर। और नित्यानंद प्रभु अधिकतर समय श्रीवास पंडित के घर। तो हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के घर चले गए। फिर हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य के बीच बड़ी हास्य परिहास, प्रेम वाली वार्तालाप होती, हास्य परिहास। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं नित्य अद्वैत आचार्य से, आचार्य मैं तो ये जो निताई है इससे ऊब गया हूँ, नित्यानंद से पक गया हूँ। आजकल यूज करते पक गया हूँ, इससे बोर हो गया हूँ, पक गया हूँ, ऊब गया हूँ। इसके बारे में महाप्रभु से कह भी नहीं सकता। बड़ा ही अजीब आदमी है। जब नाम संकीर्तन करने की बात होती है, मुझे लेकर जाता है, लेकिन फिर वो पागलों जैसा, जैसे कोई शराबी हो वैसा व्यवहार करने लगता है आदमी। पता नहीं कौन सा दारू पीता है, कौन सा नशा करता है ये। भिक्षा मांगते मांगते अलग अलग तरह की लीला शुरू हो जाती है। कभी कभी गंगा में कूद जाते हैं, और गंगा में कोई मगरमच्छ, उस मगरमच्छ को पकड़ने चले जाते हैं। गंगा में तैरते रहते मगरमच्छ की पूंछ पकड़ लेते हैं। कभी कभी किसी बैल के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। हाँ। कभी किसी की गाय धोते हैं और दूध पी के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, और गाय का मालिक बाहर आता है
तो मुझे मारने के लिए दौड़ता है, मुझे भागना पड़ता है। कभी भी बच्चों के साथ खेलने लगते हैं और बच्चों के साथ झगड़ा करने लगते हैं, और झगड़ा करके बच्चों को पीट के भाग जाते हैं। माँ बाप आते हैं, कौन मारा कौन मारा, मैं दिखता हूँ, मेरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। कभी किसी की दही खा जाते हैं चुरा के। भगवान जाने क्या होगा। और जब मैं कहता हूँ ठीक से रहो, ऐसा मत करो, तो मुझसे कहता है अरे जाओ, तो तुम्हारे आचार्य है ना, अद्वैत आचार्य, बोल दो उनको, वो क्या कर लेंगे मिला। मैं किसी से नहीं डरता। और आज तो देखो भगवान, मैं मरते मरते बचा। मुझे वो जो पियक्कड़ लोग हैं, बम्बई की भाषा में बेवड़ा, बेवड़ों के पास लेकर गए, दारू पीने वालों के पास। अरे भगवान कृष्ण की कृपा है, आज मेरी जान बची, नहीं तो आज तो मैं मर ही गया होता। हास्य परिहास कर रहे हैं अद्वैत आचार्य भी उसी टोन पे बोले, हाँ क्यों नहीं, आश्चर्य की क्या बात है। वो आप तुमको दारू पीने वाले के पास लेकर गया ना, और दारू पीने वाला तो दारू पीने के पास वाले के पास ही जाएगा। ये देखो, ये दोनों भी दारू पीते हैं, गौर और गीता, ये दोनों भी नशा करते हैं। कौन सा नशा? हरि नाम का। उनका मतलब ये है, देखिए हरि नाम का भी एक नशा होता है, एक आनंद होता है। और सिर्फ हरि नाम का ही क्या, हर चीज का एक नशा होता है। हाँ, लेकिन वो नशा बाद में दर्द कष्ट देता है, हरि नाम को नशा हमेशा सुख देता है। तो भाई, ये तो अब देखो, एक प्रकार की मदिरा पी रहे हैं। कौन सी मदिरा? हरि नाम की मदिरा। हाँ, उनका ये मतलब है, लेकिन हरि नाम नहीं बोल रहे। ये दोनों भी मदिरा पी रहे हैं और सबको मदिरा पिलाएंगे। और जो पियक्कड़ है ना दोनों जगह में, उनको भी ये मदिरा पिलाएंगे। और ये अपनी जात तो खो देंगे। यानी अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, दारू पीता है, मांस खाता है, तो ब्राह्मण नहीं है, भले उसको आप ब्राह्मण बोलो, तो ब्राह्मण नहीं है। कोई क्षत्रिय युद्ध करने से डरता हो तो क्षत्रिय नहीं है, ठीक है। तो ये तो अपनी जात खो देंगे, इनके साथ हम रहेंगे तो हम भी अपनी जात खो देंगे। और एक दिन देखना, ये दोनों पियक्कड़, मतलब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, याद रखिए, ये वो हंसी मजाक में, लेकिन बड़ा ही गुह्य बात हो रहा है। बाहर से लगेगा कि बुराई कर रहे, पर ये बुराई नहीं कर रहे, ये भगवान के हरिनाम की, भगवान की महिमा का वर्णन हो रहा है। तो अद्वैत आचार्य ने कहा, देखना एक दिन ये दोनों पियक्कड़, यानी निमाय निताई, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उन दोनों पियक्कड़ों के साथ नाचेंगे, यानी जगाई मधाई, मतलब चारों हरिनाम में नाचेंगे एक दिन। आज तो दोनों दारू पीते हैं, नाच और हरिनाम नहीं लेते, मांस खाते, दारू पीते, लेकिन देखना एक दिन वो दोनों भी हरिनाम पियेंगे और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के साथ नाचेंगे। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के बीच, हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य के बीच वार्तालाप हो रही थी। तो एक दिन एक बार जगाई मधाई ने अपना एक घाट के किनारे अपना कैंप लगाया था। महाप्रभु के घर के निकट था वो, तो जहां पर उनके भक्त आकर नहाने जाते थे। तो भक्तों को डर लगने लगा कि हम कैसे नहाने जाएं। तो कोई भी सुबह सुबह नहाने नहीं जाता था, दिन के समय भी वहां पर कोई नहाने नहीं जाता था। अगर जाना है तो 15 20 25 लोग एक टोली बनाकर जाते थे, अकेले किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। और रात को जब महाप्रभु, याद है रोज श्रीवास आंगन में रोज कीर्तन होता है, 1 साल तक रोज कीर्तन होगा, कथा हमने कल सुनी। तो रात को जब महाप्रभु और सारे भक्त कीर्तन किया करते थे, तो वह आवाज इनको भी सुनाई पड़ती थी। और इनको क्या लगता था कि वहां पर मंगल चंडी दुर्गा देवी का कीर्तन हो रहा है, काली माँ का कीर्तन हो रहा है। तो ये दोनों भी दारू पीकर झूम बराबर झूम शराबी। ये दोनों भी नाचते थे अपने जहां पर कैंप लगा था। जैसे कहीं पर दूर से कुछ आवाज आती है, मृदंग वगैरह बजता है या डीजे वगैरह बजता है, तो लोग घरों में नाचते हैं। हाँ, ये बहुत नेचुरल है, नाचना ना बहुत नेचुरल है। चाहे भक्त हो अभक्त हो, सबको नाचना अच्छा लगता है। आप देखिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, हमारे बॉडी में इनबिल्ट है। किसी 2 साल के बच्चे को आप गोद में रखिए, 2 साल 3 साल का बच्चा, और कहीं पर बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है, आप देखेंगे बच्चा अपने आप हाथ पैर उसका हिलने लगेगा। या कहीं म्यूजिक बज रहा है तो अपने आप आपके हाथ पैरों को ताल देने लगेंगे, या अपने आप हिलने लगे। हाँ, हाँ। हम लोग स्कूल या कॉलेज, स्कूल से आते थे गणपति के दिन में, और गणपति विसर्जन हो रहा है या कहीं डीजे बज रहा, तो अपने आप नाचने लगते थे, थोड़ा तो हिलते ही थे। वो नेचुरल है, नाचना नेचुरल है, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है। कोई बच्चे को सिखाता है नाचना, लेकिन वो बच्चे को अच्छा लगता है नाचना। हाँ, तो कुछ बच्चों के वीडियो देखेंगे, बचपन से कीर्तन हो रहा, नाचते हैं 2 साल, मुझे सिखाता नहीं, लेकिन अपने आप बॉडी हिलने लगता है, ये इनबिल्ट है। तो ऐसे ही जब कीर्तन होता था, तो जगह मधाई में नाचने लगते थे और बड़े खुश होते थे। उनको लगता था कि कोई चंडी का कीर्तन है और ये तांत्रिक लोग हैं। तो तांत्रिक लोग
चंडी का कीर्तन करते हैं और उनको मांस और दारू भोग में लगाते दुर्गा माँ को। दुर्गा माँ ये सब नहीं पीती हैं, पर पता नहीं कैसे प्रथा बन गया है जो भी, तो वो भोग लगाते हैं। तो और जब मृदंग करताल की आवाज आती है तो बड़ा खुश होकर बहुत अच्छे से नाचते हैं लोग। जगाई मधाई नाचते थे। यहाँ कीर्तन में नहीं, अपने जहाँ गंगा किनारे घाट जहाँ बनाया था कैंप, वहां पर नाचते थे। और दिन में जब वो महाप्रभु को देखते थे तो कहते थे, ओ अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कीर्तन करते हो माँ चंडी का, जो आप उत्सव मना रहे हैं 9 दिनों का, 9 या 11 दिन जो भी है नवरात्रि वगैरह का, तो आप लोग अच्छा कीर्तन मनाते हो, बड़ी अच्छी बात है। जब आखिरी दिन होगा ना, बड़ा उत्सव बनाना, और कोई भी सामान की कमी नहीं होगी, मैं सब सामान दूंगा। सब सामान मतलब मांस और दारू मैं सब दूंगा। हाँ, मैं सब अरेंज करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु सोचने लगे, अब सही समय आ गया है जगाई मधाई के उद्धार का। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु और अद्वैत, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर कीर्तन करते करते उस गंगा के किनारे पहुंचे जहां पर इसने कैंप लगाया था। किसने? जगाई मधाई ने कैंप लगाया था। मधाई जोर से चिल्लाया, कौन है? और नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं अवधूत, मैं महाप्रभु के घर जा रहा हूं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अवधूत। कौन अवधूत? नित्यानंद। और जैसे ही उसने अवधूत, मधाई को बहुत गुस्सा है, उसने एक पत्थर उठाया। पत्थर मतलब वहां पर एक घड़ा था टूटा हुआ, उस घड़े का टुकड़ा उठाया, घड़ा ही था, घड़ा उठाया और नित्यानंद प्रभु के सर पर फेंक दिया। नित्यानंद प्रभु के सर पर चोट लग गई और नित्यानंद प्रभु के शरीर से खून आने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु गुस्सा नहीं हुए, वो बड़ी ही दया से, बड़ी ही करुणा से वो मधाई को देखने लगे और कहे कि मधाई, तुमने मुझे मारा, कोई बात नहीं है, केवल एक बार हरे कृष्ण बोल दो, एक बार भगवान के पवित्र मधुर नामों का कीर्तन करो और मुझे खरीद लो, और हम तुम्हारे हमेशा के लिए दास बन जाएंगे। तो जगाई ने जब यह सुना, उसका दिल परिवर्तित हो गया कि अरे, मारने के बाद भी इस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आ रहा है और ये हमसे प्रार्थना कर रहा है कि एक बार भगवान का नाम लो और हमें खरीद लो। उसका मन में परिवर्तन आया। लेकिन मदाई को और ज्यादा गुस्सा आया और दूसरा पत्थर उठाकर मारने वाला था, तब तक जगाई ने रोक लिया। उसने कहा, रुको रुको रुको, अरे एक सन्यासी को मारकर क्या मिलेगा हमें, मत मारो। तब तक भीड़ भी जमा हो गई और इस प्रकार नित्यानंद को मधाई दूसरी बार नहीं मार पाया, एक ही बार मारा, क्योंकि जगाई ने रक्षा की। तब तक यहाँ जो है यह खबर कुछ लोगों ने जाकर महाप्रभु को दे दी। महाप्रभु एकदम क्रोध में बोले, बहुत क्रोध में महाप्रभु आए, बोले चक्रा चक्रा, मतलब मेरा चक्र को बुलाए। और तुरंत भक्तों ने देखा महाप्रभु के हाथ में चक्र घूम रहा है जोर जोर से। और महाप्रभु चक्र जगाई मधाई के ऊपर छोड़ने ही वाले थे, तब तक नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़े। नित्यानंद प्रभु ने कहा, नहीं 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 नहीं, आप इनको मत मारिए, प्रभु शांत हो जाइए, आप जगाई मधाई का वध मत कीजिए, मुझे ये दोनों भाई भिक्षा में दे दीजिए, इनका वध मत करो, ये मुझे दे दो, दान दे दो आप। इन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। और मधाई ने जो मेरा सर फोड़ा, वो तो नशे में था। नशे में आदमी पागल होता है, पागल आदमी की बात का क्या बुरा मानना। और जगाई ने तो कुछ भी नहीं किया, उसको क्यों मार रहे हैं? बल्कि जब मधाई मुझे मारने जा रहा था तो जगाई ने मुझे दूसरी बार मारने से बचाया। और जैसे ही महाप्रभु ने सुना, तुरंत उनके हृदय में करुणा प्रेम उत्पन्न हो गया जगाई के लिए, कि मेरे नित्यानंद, मेरे निताई की रक्षा की। जैसे ही सुना कि जगाई ने मेरे निताई की रक्षा की, मेरे नित्यानंद की रक्षा की, महाप्रभु ने जगाई को अपने गले से लगा लिया और कहा, नित्यानंद की रक्षा करके तुमने मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है, मुझे बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और बिना जगाई के मांगे ही नित्या महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कृष्ण भक्ति देता हूँ, कृष्ण प्रेम देता हूँ। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की दया है। जिस कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति को पाने के लिए कई कई जन्म लेने पड़ते हैं, कई कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, फिर भी बड़े मुश्किल से मिलता है, वह कृष्ण प्रेम
महाप्रभु ने जगाई को बिना मांगे ही दे दिया। क्यों? क्योंकि जगाई ने नित्यानंद प्रभु, एक वैष्णव, एक भक्त जो महाप्रभु को बहुत प्रिय है, भगवान है, बलराम जी है वो, लेकिन एक वैष्णव, एक भक्त की रक्षा के परिणाम स्वरूप उन्होंने कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम दे दिया। तो सोचिए वैष्णव सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ओर वैष्णव के ऊपर चिल्लाना, उनको गाली देना, उनके ऊपर हाथ उठाना, कौन से नरक में जाएंगे हम लोग? अगर किसी वैष्णव की बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो किस नरक में जाएंगे? सोच भी सकते हैं हम, कल्पना भी नहीं कर सकते। जब महाप्रभु ने सुना कि इन दोनों ने मेरे नित्यानंद को मारा, तो तुरंत चक्र बुला लिया कि सर काट दूंगा। और जैसे ही सुना कि जगाई ने मेरे नित्यानंद को बचाया, गले लगा लिया। तो सोचिए वैष्णव अपराध और वैष्णव सेवा का फल देखिए। वैष्णव अपराध मतलब तुरंत मृत्यु, वैष्णव सेवा मतलब तुरंत कृष्ण प्रेम मिलना। और हम लोग इतने मूर्ख हैं, इतना सब सुन सुनकर भी वैष्णव की निंदा होल सोल में करते हैं, दूसरों को भी कहते हैं ये वैष्णव खराब है, वो वैष्णव खराब है। वैष्णव के ऊपर हाथ उठाना, वैष्णव को भला बुरा कहना, गाली देना, मतलब नरक की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। नरक भी, यमराज भी कहेंगे नहीं, वैष्णव अपराधी को यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि नरक में भी पापी लोग आते हैं, अपराधी लोग नहीं। तो संभल के रहना चाहिए। तो इस प्रकार जब महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दे दिया, सारे भक्त बड़े खुश हो गए, सब बोले महाप्रभु की जय, जगाई की जय। और जगाई को जब कृष्ण प्रेम मिला, इतना आनंद, इतना प्रेम, कोई सबसे बड़ा धन मिल जाए तो आदमी उस समय अचेत हो जाता। जगाई बेहोश हो गए। महाप्रभु ने कहा जगाई उठो, मुझे देखो। और जगाई उठा और उसने देखा भगवान के चतुर्भुज विष्णु रूप को, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान। उनके इस स्वरूप को देखकर जगाई फिर से बेहोश हो गया। महाप्रभु ने अपने चरण जगाई के मस्तक पर रखे। भगवान के चरण किसी के मस्तक पर पड़े बड़े भाग्य की बात है। कालिया लीला में, कालिया दमन लीला में, कालिया नाग की पत्नी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि भगवान, इस कालिया ने क्या पुण्य किया कि आपके चरण कमल इसके सर पर पड़े। आपके चरण कमल पाने के लिए तो स्वयं लक्ष्मी देवी लालायित रहती है, उनको नहीं मिलता कि उनके चरण कमल मिल जाए सर पे। वो हमेशा आपके चरण दबाते रहती हैं। ब्रह्मा शिव आपके चरण कमलों की इच्छा करते हैं, उनको नहीं मिलता। एक कालिया इतना पापी आदमी, इसने क्या पुण्य किया कि आपके चरण कमल मिल गए? तो वही चरण कमल जगाई को मिला। और इस प्रकार महाप्रभु ने जगाई का उद्धार किया। तो आज कथा को यहीं विश्राम लेंगे और कल से कथा, कल मधाई का उद्धार होगा और कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग राइट। और कल से मधाई